हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद का पहले दिन का वो वजीफ़ा जिससे आपकी झोलियाँ भर जाएंगी, अल्लाह ताला मुरादें पूरी कर देगा, खुशियाँ, सुकून और राहत अता फरमाएगा। ईद का दिन जो है ये बहुत ही ख़ास है इस्लामी। आप जब इस्लामी तारीख़ को देखते हैं, कुरान और सुन्नत का मुताला करते हैं, क्यों कि ये ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, ये उम्मत को दो इनाम मिले हैं कि एक शुक्राना है रोज़ा रखने का और दूसरा है ईद का दिन हज का। वो हज के साथ कुर्बानी के साथ मुंसलिक है, उसमें कुर्बानी की जाती है और इसमें आप इबादत करके और अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह आपको खुशी का दिन, लेकिन उस खुशी के दिन भी आपकी मर्ज़ी नहीं है कि आप नाच गाना करें, डांस पार्टियां करें, बल्कि खुशी का तरीका अल्लाह ने बताया कि जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी खुशी मिले, जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, तो सबसे पहले नमाज ईद को अदा करो। यानी ईद में भी, खुशी में भी अल्लाह को ना भूलो। और यहाँ लोग ज़रा खुशी आती है तो डांस पार्टियाँ, नाच गाने, अल्लाह को नाराज़ करने पे तुल जाते हैं। ईद का दिन ये अमल जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपने कर लिया, अल्लाह आपकी झोली को भर देगा। जो ख्वाहिश है, जो तलब है, जो खुशी आपको नहीं मिली और आप चाहते हैं, अल्लाह वो खुशी आपको अता करेगा। यानी हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी एक तलब होती है। हर मर्द औरत महरूम होते हैं किसी न किसी नेमत से। अल्लाह सारी नेमतें दुनिया में नहीं देता, वरना दुनिया को जन्नत कहा जाता। सारी दुआएं, सारी मुरादें जहां पूरी होंगी उसे जन्नत कहते हैं। यहाँ पैसे वाले हैं, हर दौलत के अंबार हैं, लेकिन औलाद नहीं है। औलाद है तो सरकश हो गई है, या बात को शादी मनपसंद नहीं हो रही, या बहुत सी नेमतें हैं, पैसा नहीं है। अब ये हर बंदा, उसकी झोली किसी न किसी नेमत से खाली होती है। अब आप अपनी झोली भरना चाहते हैं, ईद के दिन को ज़ाया ना करें। ईद का दिन किसी भी लम्हे आप बैठ जाएं और मर्द औरत कोई भी ये वजीफ़ा पढ़ सकता है। हर मुराद अल्लाह पूरी करेगा। जो नेमत नहीं है वो झोली में अल्लाह डालेगा। अब वो वजीफ़ा है, अल्लाह के दो नाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक नाम है या ज़ाहिर, दूसरा या बातिन। आप इसको पढ़ें, या ज़ाहिर या बातिन। इसको आपने पढ़ना है 100 मरतबा, और अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और अल्लाह के सामने दुआ करें इस दिन की बरकत से और ईद उल फित्र की बरकत से। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। जो नेमत नहीं मिली वो आपकी झोली में अल्लाह डाल देगा। अल्लाह महरूम नहीं करता। ये दो अल्लाह के सिफाती नाम बहुत ही पुरताकत हैं और इनकी बड़ी फयूज़ात हैं, बरक़ात हैं। आप इनको इख्तियार करें और इसको अपना वजीफ़ा बनाएं। ईद के दिन को ज़ाया ना करें। ईद के दिन में अल्लाह को ना भूलें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना भूलें, सहाबा अहले बैत को ना भूलें, बल्कि अल्लाह के सामने इस तरह दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ पूरी फरमाएगा। और ख़ास तौर पे औरतें उस टाइम पढ़ लें जब मर्द ईद के लिए जा रहे हैं, वो चले जाएं तो फ़ौरन पढ़ के 100 मरतबा, मुख्तसर है, दुआ कर लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।